હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપ સર્વનું હું એલપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એમાં પ્રથમ સત્રના જે ચેપ્ટર છે એમાંથી પહેલું ચેપ્ટર એટલે કે पहला पाठ हम सीखेंगे कि चित्र के संग संग आपने चित्र के संग संग ये चित्र पर से क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या क्या आपने देखा, समझा, सुना, वो सीख लिया. तो अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं और स्वाध्याय सीखते हैं. स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको हमारी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि स्वाध्याय कैसे लिखना है. चलो, स्वाध्याय का पहला प्रश्न क्या है? चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमें चित्र देखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. पहला है रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए. जो रबर से बनती है वही चीजों के नाम आपको लिखने हैं. मैंने देखो इनमें लिखा है कि खिलौने, रबर के खिलौने आते हैं, जूते, टायर, टायर हमने साइकिल की, मोटरसाइकिल की और कार का टायर भी देखा है, अलग अलग टायर. गेंद यानी कि बॉल, वो भी रबर से बना होता है. रबर बैंड, जो पतला वाला रबर आता है, वो भी एक रबर की चीज है. तो आपको इनके सिवाय कोई और शब्द आते हैं या वस्तु के नाम आते हैं तो आप लिख सकते हो. दूसरा है टायर फटने से पहले क्या हो रहा था. तो टायर जब नहीं फटा था, इस चित्र में टायर फटा है इसीलिए ये चित्र है, पर टायर नहीं फटा था तब हमने क्या क्या देखा था कि एक साइकिल में एक आदमी हवा भर रहा है, एक सब्जी बेचने वाली जिसको क्या बोलते कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली सब्जी बेचने जा रही है, एक तोता दिख रहा है, एक फुग्गे वाला है, फुग्गे हवा में उड़ रहे हैं, एक मोची बैठा हुआ है, एक कुत्ता है, एक आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शा, उसके पीछे कार दिख रही है. तो ऐसा चित्र हमने देखा. तो जब टायर फटता है तभी ये चित्र की बात लिखनी है हमें. टायर नहीं फटता है तभी इस चित्र को आप सबको देख के उत्तर लिखना है. तीसरा है टायर क्यों फटा. टायर फटने की एक ही वजह है कि टायर में ज्यादा हवा भरने से टायर फट गया. आपको भी पता होगा कि जब भी हम साइकिल में ज्यादा टायर में ज्यादा हवा भर देते कोई भी चीज में तो वो फट जाती है. इसी तरह इस चित्र में भी हमें दिखाया गया है कि टायर में ज्यादा हवा भरने से वो फट गया. चौथा प्रश्न है टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ. तो आप देख सकते हो इस चित्र की बात लिखनी है यहाँ पे कि टायर फटने के बाद देखो सब्जी वाले की सब्जी गिर गई, तोता उड़ गया, गुब्बारे उड़ गए हवा में, मोची धड़ाम से गिर पड़ा, कुत्ता भागने लगा, मोटरसाइकिल से रिक्शा टकरा गई और फुग्गे के अलावा जो आदमी साइकिल के टायर में हवा भरा था वो भी धड़ाम से गिर गया. तो आपको ये चित्र देखकर चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है. प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए. तो ये जो परिच्छेद दिया गया है उसको आपको अच्छे अक्षरों से हमारी हिंदी नोटबुक में लिखना है. बराबर देखते देखते लिखना है कितनी स्पेस है और कैसे लिखा हुआ है. जहाँ जो दिया गया है उसे देखकर ही हमें ये परिच्छेद को नोटबुक में लिखना है. तीसरा है चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए. तो आपको ये चित्र देखने हैं, दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है. मुझे दिख रहा है कि जो बतख है उसकी चोंच में कुछ अलग दिख रहा है. देखो दोनों में अंतर है. सूर्य की जो किरण दिखाई गई है इसमें छोटी वाली है, इसमें बड़ी वाली है. ये पेड़ है तो पेड़ का कलर इसमें थोड़ा लाइट दिया गया हो, लाइट ग्रीन है, और इसमें थोड़ा ज्यादा हरा कलर दिख रहा है. फिर इस पर्वत में देखो कि यहाँ एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और इसमें नहीं है. मछलियों
की दिशा भी देखिए, एक मछली, दोनों मछली इस तरफ जा रही है, इसमें दोनों विरुद्ध दिशा में जा रही है। फूल दिखाई दिया है, वो फूल में भी आप अंदर देख सकते हो, दोनों के शेप अलग अलग हैं। कमल है, उसके भी बड़ा और छोटा और उसका जो दिखाव है वो अलग अलग दिख रहा है, उसकी कली भी अलग अलग दिख रही है। ऐसे आपको इस चित्र को देखना है और इसमें से अंतर ढूंढना है और अपने आप सोचना है। तो आज मैंने आपको पाठ एक चित्र के संग संग का स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करना सिखा दिया है। तो आपको अपनी नोटबुक में पाठ 1 का स्वाध्याय लिखना है। ચાલો તો બાળ દોસ્તો, આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા સુધી. હવે આપણે ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.